थोड़ा माइक को ठीक करना, माइक। जैसे हमारे यहाँ भारत का करेंसी है रुपया, हम रुपया कमाते हैं, रुपया अगर हमारे पास है तो फिर हम उससे जितने ऐशो आराम चाहते हैं वो हमको मिल जाएगा। भारत की करेंसी रुपया। ऐसे ही जब हम अच्छे कर्म करेंगे और हम ऊपर स्वर्ग में जाएंगे तो उस स्वर्ग की करेंसी है अच्छे कर्म, और जितने हमारे पास अच्छे कर्म होंगे उतना हमें वहाँ ऐशो आराम होगा। जैसे नीचे हमें रुपये यहाँ की करेंसी रुपये से ऐशो आराम होगा, हमें स्वर्ग में जाना अच्छे कर्म से ऐशो आराम। ऐसे एक बार की बात है, एक बड़ा सा राज्य था, वहाँ का एक राजा था। वो राजा बहुत न्यायप्रिय था और बहुत धर्मशाली था, खूब धर्म करता था, सबको दिया ब्राह्मणों को दान देता था, बहुत धर्म करता था। उसने अपने राज्य में एक बांके बिहारी का एक मंदिर बनवाया, एक ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया। वो मंदिर बनाया, उसमें एक पुजारी को रखा। वो मंदिर बना, वहाँ पुजारी ने काम करना शुरू किया, तो बहुत अच्छे से वहाँ का काम चलने लगा। वहाँ की प्रजा भी खुशहाल थी। कुछ ही समय बाद राजा को पुत्र प्राप्ति हुई, उसका एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, राजा का पुत्र बड़ा हुआ, अब वो विवाह योग्य हो गया था। राजा ने उसका विवाह करा दिया। उसका विवाह हुआ, विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। विवाह की रात्रि गए, राजकुमार तो सो गया, पर जो वो दुल्हन थी यानी कि राजकुमारी थी, उसे नींद नहीं आई। वह अपने पलंग से नीचे उतरी, इधर उधर घूमने लग गई। वह घूमने लगी तो फिर जैसे ही वो अपने पलंग के पास आई, उसे वहाँ पे एक हीरे जवाहरात से जड़ी हुई एक तलवार दिखी। अब उसने कहा चलो इसको उठा के देखते हैं कैसी है। उसने उसे उठाया, म्यान से बाहर निकाला तो वो बिजली की तरह चढ़क था। वो उसके भार को उठा नहीं पाई, उसके हाथ से वो तलवार गिरी और राजकुमार के गले में जा गिरी और उसका गर्दन धड़ से अलग हो गया। अब उसका गला कट गया। तो फिर अब उसने सोचा राजकुमारी ने कि अब मैंने इन लोगों को बताया कि अगर ये मेरे हाथ से हुआ है तो फिर ये लोग कहेंगे कि ये बहुत अशुभकारी है, इसके आते हमारे बेटे का वो इसकी वजह से मेरा बेटा मर गया, यानी कि वहाँ की राजा सब यही सोची थी। उसने कहा ऐसा करती हूँ, यहाँ से चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। वो चिल्लाना शुरू हो गई, कही अरे मेरे पति का कोई मार के चला गया, वो चिल्लाना शुरू हो गई। ऐसी बाहर से सिपाही खड़े थे, उन्होंने सुना, पूरे राजमहल में हल्ला हो गया। तभी थोड़ी देर में वहाँ राजा आया, उसने कहा किसने मारा मेरी बेटी को? उसने राजकुमारी से पूछा। राजकुमारी ने बोला मुझे नहीं पता, पर वो मैंने इतना देखा कि वो खिड़की से बाहर निकल के बांके बिहारी के मंदिर की ओर भागा। उन्होंने कहा देख के आओ, चलो वहाँ कौन है। वहाँ पे सिपाही गए, वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला, वहाँ वो पंडित मिला। और वो पंडित वहाँ इतने सालों से काम कर रहा था, उसे कोई शिकायत नहीं थी और उसने अच्छे से पूरा मंदिर भी संभाला था। तो राजा को उस पर विश्वास था कि ऐसा नहीं कर सकता है, और वो करेगा भी क्यों। तो उसने देखा अब और कोई तो था नहीं, और राजकुमारी ने कहा था कि मैंने उसे देखा है, वो बांके बिहारी के मंदिर को भाग रखा है। तो अपनी सफाई दी पंडित ने कि मैंने नहीं मारा, पर राजा ने भी उसको सच नहीं माना। अब वहाँ पे अकेला पंडित था, तो उसने कहा चलो मैं इसको मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, पर जिन हाथों से इसने मेरे पुत्र की गर्दन धड़ से अलग की है, उन हाथ को ही काट देता हूँ। राजा ने उसका एक हाथ कटवा दिया। अब पंडित दुखी होकर के उस राज्य से ही निकल आया। अब वो काशी आ गया। उसने कहा कि अगर मुझे कोई बड़ा ज्योतिष मिल जाए। वहाँ गए, दिन में गया था। अब ब्राह्मण उस ज्योतिष के समय पे भिक्षा के लिए गए हुए थे, तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, बता आपका यहाँ आगमन क्यों हुआ? मैंने बोला आया तो मैं अपने कारण से था, पर आप मुझे बताइए कि आपकी पत्नी इतना तिरस्कार आपका क्यों करती है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा तिरस्कार नहीं करती है, मेरे कर्मों का फल है, क्योंकि मेरे कर्म ही ऐसे थे कि मेरे कर्म ही ऐसे थे कि मैंने इसके मुझसे तिरस्कार सुनने की जैसे कर्म किए थे, इसलिए ये मेरा इतना तिरस्कार करता था। ऐसे क्या कर्म किए थे आपने? उन्होंने कहा पिछले जन्म में मैं एक कौवा था, और ये जो मेरी पत्नी है यह एक गधी थी। ये जब ये गधी थी, इसके पेट में एक फोड़ा हो गया था, और इसको उससे बहुत असहनीय पीड़ा होती थी। ये बहुत रोज़ रोती थी, जंगल में उधर उधर फिरती थी, पर इसको कोई मिलता नहीं था जो इसको कोई औषधि दे दे जिसकी इसका इलाज कर दे। तो ये रोज़ घूमती थी। एक दिन ये मेरे पेड़ के नीचे आकर के आ गई, तो फिर मैंने देखा, मेरे को देखे इसके कीड़े, इसका जो
फोड़ा था उसमें कीड़े लग गए थे। तो मैंने क्या किया, मेरे को भूख लगी थी, मैं इसके फोड़ों को खाने के लिए चला गया। ऐसे ही खा रहा था तो फिर मेरी चोंच गलती से इसके हड्डी में जाकर लग गई। अब बहुत ज़ोर से लग गई, ये भी छटपटाने लग गई और मेरे को भी ये हो रही थी कैसे मेरी चोंच निकल जाए। तो ये छटपटाने लगी, छटपटाते गंगा नदी के किनारे आ गई और गंगा नदी के लहरों में आकर के सिमट गई और इस गंगा नदी के प्रवाह की वजह से ये भी बह गई और मैं भी इसके साथ बहता हुआ गंगा नदी पे हमारे प्राण चले गए। तो उस गंगा नदी पे मरी थी, इसलिए यह इस बार ब्राह्मणी बनी और मैं ज्योतिष बना। तो उसने कहा कि अच्छा, फिर उसने कहा अब तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर उस ब्राह्मण ने अपना समाचार उसने सब बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, राजा ने मेरा हाथ कटवा दिया। तो फिर उसने बोला यह भी तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुमने पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़े तपस्वी थे, तुमने तपस्या की थी और तुमने प्रण किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। एक दिन तुम्हारी तपस्या करते करते तुम्हारे साथ में से एक गाय निकली। तो फिर गाय गई, तुमने उसको जाते हुए देखा, पीछे पीछे एक कसाई भी आ गया। उस कसाई ने तुमसे पूछा कि तुमने यहाँ से किसी गाय को जाते हुए देखा। अब तुमने प्रण किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो तुमने उसे ये तो नहीं बोला कि हाथ का इशारा उसे दे दिया था कि गाय उस ओर गई है करके। तो फिर जो गाय थी वो राजकुमारी थी, जिसके हाथ से वो राजकुमार की गर्दन कटी, और जो वो कसाई था जो कसाई था वो राजकुमार था। क्योंकि तुमने हाथ का इशारा किया था, इसलिए इस जन्म में वो जो राजकुमारी थी वह गाय थी, उस गाय को जैसे काटा था, इसलिए उस तलवार से उस राजकुमारी ने राजकुमार की गर्दन को काटा। यह सब कर्मों का फल होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में।